अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। गृहस्थी चैनल में आप सबको खुशामदीद है। तो एक नए पैटर्न के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। ये मैंने एक हैंगिंग के तौर पर बनाया है। इसको आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए कर्टन बाइंडर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं जो हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा शॉर्ट बनाएं, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो जाती है वो फिर देखना भी मुश्किल हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं जो धागा यूज़ करूँगी वो मैं पिंक कलर का और वाइट कलर का भी यूज़ करूँगी। दरमियान में मैं वाइट रखूँगी और ये जो इसके लीव्स हैं ये सारे मैं इसके साथ पिंक के साथ बनाऊँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये 3 मिलीमीटर का जो है ये मैं यूज़ कर रही हूँ क्रोशे हुक, आप देख सकते हैं जैसे कि। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वाइट कलर का धागा लेते हैं। सबसे पहले एक मैजिक सर्कल होगा। मैजिक सर्कल के बीच में हम जो है वो बनाएंगे 6 जो है सिंगल क्रोशे लेंगे। ठीक है, मैजिक सर्कल के अंदर एक स्टिच मैंने ले लिया है। अब मैं सिंगल क्रोशे लूँगी। 6 सिंगल क्रोशे मुझे लेने हैं। 1 2 ये जो अब हम ले लेंगे, हमारा सेकंड राउंड शुरू होगा। ठीक है, सेकंड राउंड शुरू होगा। उसके ये पहला सिंगल क्रोशे है जो हम लेंगे। तो इसके बीच में जो है मैं एक स्टिच मार्क लगाती हूँ। ठीक है, ये धागा में एज स्टिच मार्क यूज़ करूँगी। ठीक हो गया। ये एक जो है वो सिंगल क्रोशे मैंने ले लिया है। अब क्योंकि हर ये सर्कल है तो सर्कल में हमेशा जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। तो एक मैंने बना लिया है। तो सेम जगह पर जहाँ से ये मैंने पहला लिया है वहीं से जो है मैं दूसरा भी लूँगी। ये हमने एक में इंक्रीज़ कर लिया है। अब दूसरे वाले में हम इंक्रीज़ करेंगे। अभी स्टिच मार्क वाला शुरू हो गया है, तो अब अगला राउंड शुरू करने लगी हूँ, जिसमें इंक्रीज़ ही है, लेकिन एक जो है एक चेन उसके अंदर हम जो है वो लेते हैं। एक चेन लेते हैं और उससे नेक्स्ट वाला जो है उसमें हम इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं स्टिच मार्क लगा लेती हूँ। तो गया, स्टिच मार्क लग गया। अब हम आगे शुरू करते हैं। एक मैंने ले लिया है, उससे नेक्स्ट वाला जो है उसमें इसके अंदर जो है वो मैं करूँगी इंक्रीज़ करूँगी। एक और सेम जगह से मैंने इंक्रीज़ किया। उससे नेक्स्ट वाला जो है उसमें हम एक ही चेन लेंगे।
ये लास्ट वाला स्टिच है जिसके अंदर जो है मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ, ठीक है। 2 ले रही हूँ सिंगल क्रोशे और इसके बाद ये वाला राउंड हमारा ख़त्म हो जाता है। इस वक्त मेरे पास जो है 18 जो है वो सिंगल क्रोशे जो है वो हो चुके हैं, ठीक है। 18 यानी कि चेन हो चुके हैं, ठीक है। अभी 18 चेन हो गए हैं, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट स्टेप शुरू करने लगी हूँ उसमें मुझे कोई इंक्रीज़ नहीं करना, क्योंकि मुझे इसको, आप जैसे कि इस फ्लावर के अंदर देख रहे हैं कि इसको मैंने जो है एक बॉल की तरह बनाया है, हाफ जैसे सेमी सेमी सर्कल होता है उस तरह का बनाया है। तो इसको जब हम इस तरह की शेप देना चाहते हैं तो फिर हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, बस जस्ट हम जो है इसको हर एक सिंगल क्रोशे के चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बस लेते जाएंगे, ठीक है। 2 हमने राउंड इस तरह लेंगे तो हमारा उस तरह की शेप जो है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहला राउंड मैं शुरू करने लगी हूँ इसका। तो इसमें पहले मैं स्टिच मार्क लगा लेती हूँ। तो चलिए अब हमें एक एक सिंगल क्रोशे सब में से लेते जाना है, ठीक है। जैसे कि एक के अंदर से मैं ले चुकी हूँ और उससे नेक्स्ट वाले में लूँगी। पर जो है वो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आगे से हमें वो पिंक वाला धागा लगाना है, तो इसलिए मैं इसको जो है फिनिश कर देती हूँ। इसका मैं स्टिच मार्क जो है वो भी निकाल देती हूँ बीच में से, ठीक है। तो इसको भी ऐसे करके धागा इसमें से निकाल देते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब हमने इसको एडजस्ट करना होता है तो उस सूरत में हम एक बीच में से चेन छोड़ के उससे नेक्स्ट वाली में जो है उसमें से हम निकालते हैं इसको।
ये निकाल लिया और फिर यहाँ से जहाँ से ये धागा आया है, जिस चेन में से ये धागा आया है, उसी चेन का जो एक बाहर वाला लूप है उसके अंदर इसमें से मैं इसको निकाल दूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चेन का तसलसल देखें, बिल्कुल भी फीलिंग आपको नहीं आएगी कि आपने कहाँ पर इसको जो है फिनिश किया और कैसे फिनिश किया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है। अब इसको हम अंदर की तरफ ले जाते हैं और इसको यहाँ से हम इसको गिरम काटते हैं ताकि थोड़ा मुश्किल हो जाए। ठीक हो गया, ये तो उल्टी साइड। ठीक है, इसको हम सीधा कर देते हैं। सही है, ये हमारा सेमी सर्कल जो है ये बनकर तैयार हो गया। ठीक हो गया। अब मैं दूसरा जो ये तो हमने ये ऊपर वाली साइड बना ली, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ये ऊपर वाली ये जो साइड है ये मैंने बनाई है। इसके नीचे की तरफ भी ये जो है ये मैंने बनाया है, तो इसको भी मैं बना लेती हूँ। फिर उसके बाद हम इकट्ठा जो है इसका दोनों ये बनाना जो लीव्स जो हैं हम बनानी शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं वाइट धागा लेती हूँ। उसी तरह से मैंने इसका जो है वो बनाया, मैजिक सर्कल बनाया। ठीक है, मैजिक सर्कल जो है वो बनाने के बाद जो है मैं चेन लूँगी। चेन लेने के बाद जो है मुझे 6 सिंगल क्रोशे लेने हैं। इसका जो है हम अगला राउंड शुरू करते हैं। ये स्टिच मार्क वाला आप देख रहे हैं, उसके अंदर जो है मैं लेके जा रही हूँ थर्ड राउंड में। यहाँ हम स्टिच मार्क लगा देते हैं। चलिए अगला थर्ड और आखिरी राउंड जो है हम शुरू कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हमने एक में जो स्टिच मार्क वाले में जो है हमने दे लिया। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट वाला जो है उसमें हम इंक्रीज करेंगे।
चलिए जी, ये ख़त्म हो गया, बन चुका है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको भी एडजस्ट करते हैं। एक चेन छोड़ा बीच में, उससे नेक्स्ट वाले में जो है उसमें से मैं निकालूंगी। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो फिर जिस चेन में से ये धागा आ रहा था उस चेन के ये बाय एक लूप में बाहर वाली लूप जो है इसमें से मैं आपको निकाल लूँगी। ठीक है, और उसके बाद जो है हम इसको गिरा लगा देते हैं। तो ये देखो बन गया। ठीक, अब देख रहे हैं बिल्कुल फील नहीं हो रहा हमने कहाँ से इसको छोड़ा, कहाँ से इसको शुरू किया। ठीक है, सब एक जैसा होता है। चलें जी, हमने इसके ये दोनों पार्ट, ये वाला ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये पार्ट जो है ये मैंने बना लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसके लीव्स बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से इन दोनों के लीव्स बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे। लीव्स बनने के बाद जो है हम इनको आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, और फिर उसमें थोड़ी फिलिंग करेंगे। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पिंक वाला धागा जो है मैं यूज़ करने लगी हूँ इसके लिए, तो चलें शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका एक चेन ले लेते हैं। ठीक है, ये चेन बन गया। अब उसके बाद जो है हम इसको लेते हैं, इसके किसी भी हम एक चेन से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया। ठीक है, अब ये जो है ये चेन हमने इसको डाला। एक चेन इसके साथ लिया। ठीक है, उस नेक्स्ट वाले जो है उसमें हम बनाना शुरू करते हैं। एक, अब मैं सिंगल क्रोशे लूँगी। ठीक है, एक, दो, ये दूसरे के अंदर मैंने सिंगल क्रोशे लिया, और ये तीन, तीसरे के अंदर मैंने सिंगल क्रोशे लिया। ठीक है, ये तीसरे के अंदर मैंने सिंगल क्रोशे लेने के बाद एक चेन मैं ले लूँगी। ठीक है, हर पत्ती जो है वो तीन तीन सिंगल क्रोशे से बनेगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक सिंगल क्रोशे लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, और एक चेन लेकर अब मैं इसको पलट लूँगी। ठीक है, अब इसके अंदर पहले के अंदर मैंने एक सिंगल क्रोशे लिया। ठीक है, इसको क्रोशे कर लेते हैं। ये दूसरे वाला है, इसके अंदर मैं ले रही हूँ। ठीक है, और ये जो है ये तीसरे वाला है, इसके अंदर मैं ले रही हूँ। ठीक है, ये तीन मैंने ले लिए सिंगल क्रोशे, फिर एक चेन लेके फिर मैं इसको पलट दूँगी, और फिर से उसी तरह एक, ये तीसरी दफ़ा मैं इसको, ये तीसरी लाइन मैं इसकी बना रही हूँ। ठीक है, एक दफ़ा मैंने लिया, ये दूसरी दफ़ा मैंने इसको क्रोशे किया, ये तीसरी दफ़ा ली। ठीक है, अब मैं चौथी दफ़ा इसको शुरू करूँगी। एक, दो, और ये तीसरा।
3 दफ़ा करनी। अब ये 4 दफ़ा मैं बना चुकी हूँ, अब ये 5वीं दफ़ा मैं कर रही हूँ। ठीक है, 5वीं दफ़ा मेरा लास्ट टाइम होगा। ठीक है, 5 करने के बाद जो है मैं इसको ये देखिए, ये 5 दफ़ा मैंने इसको बना लिया। ठीक है, अब इस एक चेन लेकर मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ और अब जो है मुझे इसको आहिस्ता आहिस्ता 2 स्टेप्स में इसको ख़त्म करना है। ठीक है, एक के अंदर मैंने लिया, दूसरे के अंदर भी मैंने लिया। ठीक है, 3 आ गए मेरे पास। अब मैं इनको एक ही दफ़ा क्रोशे कर लूँगी। अब मेरे पास एक बाकी रह गया। ठीक है, इसको भी क्रोशे कर लेते हैं इन दोनों को। एक चेन लेकर नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास 2 रह गए हैं यहाँ पर। एक ही दफ़ा में अब मैं इनको क्रोशे कर लूँगी। ये ठीक है, 3 आ गए। अब एक ही दफ़ा में इनको इकट्ठा जो है वो क्रोशे कर दूँगी। ठीक है, तो ये पत्ती जो है हमारी एक बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो निट करते हुए नीचे इसको जो है वो क्रोशे करते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसके एक पहला मैंने लिया। ठीक है, जहाँ हमें ज़रूरत महसूस हो हम 2 दफ़ा भी लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा में हम 2, क्योंकि इसकी पत्ती की शेप को बरकरार रखते हुए हमें आगे की तरफ जाना है। ठीक है, नीचे की तरफ जाना है। और अब उसके बाद मैं उसी सुराख में जाके इसको बंद करूँगी, जो इसका जो आखिरी वाला जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर जाके इसको मैं एक क्रोशे लेके और उसके बाद स्लिप स्टिच के चीज़ कर दूँगी। ठीक है, ये एक जो है वो पत्ती बन गई है। ठीक है, अभी देख रहे हैं आपने, हमने एक साइड से इसको निट किया है। अभी हम जब पूरी सारी पत्तियाँ बना लेंगे तो फिर हम एक सर्कल सब के इर्द गिर्द लगाएंगे ताकि सब एक जैसी हो जाएगी। ठीक है, चलें जी। अब फिर उसी तरीके से जैसे इसको मैंने शुरू किया था, यानी मैंने आपसे कहा था कि मैं 3 सिंगल क्रोशे लूँगी। अब मैं पहला सिंगल क्रोशे लेने लगी हूँ। ये पहला सिंगल क्रोशे मैंने लिया, ये मेरा हो गया एक, ये मेरा दूसरा सिंगल क्रोशे हो गया, दूसरा, और ये मेरा तीसरा हो गया। ठीक है, 3 सिंगल क्रोशे जो हैं वो लेने के बाद जो है हम इसको आगे से बनाना शुरू करते हैं। एक चेन लिया और अब इसको उल्टा कर लेते हैं। पहले सुराख के अंदर एक सिंगल क्रोशे लिया, दूसरे के अंदर लिया, और ये तीसरे के अंदर लिया। ये लिया। ठीक है, उसके बाद ये 2 स्टेप्स मैंने बना लिए। ठीक है, तीसरी दफ़ा मैं बनाने लगी हूँ इसको।
चेन लिया मैंने। उसके बाद अगले में भी मैंने एक क्रोशे लिया, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद उससे नेक्स्ट वाला जो है उसमें भी मैंने लिया, ठीक है। अब इनको एक ही दफ़ा मैं क्रोशे कर लूँगी, ठीक है। और उसके बाद इसके ये वाला लास्ट वाला जो है इसके अंदर मैंने लिया, एक चेन लिया। और उसके बाद जो है मेरे पास सिर्फ 3 रह जाएंगे, एक, देखिए ये अब 3 रह गए। अब मैं इनको एक ही दफ़ा जो है क्रोशे करूँगी, ठीक है। ये ख़त्म हो गया, सही है। अब जो है अब मुझे नीट करते हुए ये क्रोशे करते हुए जो है नीचे की तरफ जाना है, ताकि हम अगली पत्ती जो है वो स्टार्ट कर सकें। एक, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वाला जो है इसके अंदर हम इसको कटिंग कर देंगे स्लिप स्टिच लेके, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो 3 हैं उनके अंदर फिर से हमने एक एक सिंगल क्रोशे लिया है, ठीक है। अगले चेन में एक सिंगल क्रोशे, उसके बाद नेक्स्ट वाले में एक और सिंगल क्रोशे, और उसके बाद नेक्स्ट वाले में एक और सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से जो है हम इसकी 6 पत्तियां जो है वो बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 मैंने आपके सामने जो है वो बनाई हैं, ठीक है। और उसके बाद 6 पत्तियां हम बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसके साथ भी ये पत्तियां बनानी है। यहाँ पर भी मैं आपको शुरू करके बताती हूँ, फिर उसके बाद हम जो है इसको मुकम्मल करके तो फिर इसको जोड़ेंगे। अब हम इसके साथ शुरू करते हैं, ठीक है। एक चेन लिया, वैसे तो बिल्कुल सेम है जैसे हमने वहाँ पर किया वैसे ही है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए जो है वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं। चेन लिया, कुछ गड़बड़ हमने की है। सही है। तो ये हमने इसके साथ एक चेन लेकर तो हमने इसको जोड़ लिया है। अब हमने 3 सिंगल क्रोशे लेने हैं अगले 3 चेन के अंदर, ठीक है। एक सिंगल क्रोशे, ये पहले वाला मैंने ले रही हूँ, ये दूसरा सिंगल क्रोशे है, और ये नेक्स्ट वाले में जो है मैं तीसरा सिंगल क्रोशे ले रही हूँ, ठीक है। ये 3 सिंगल क्रोशे हो गए, ठीक है। अब एक चेन लेके हम आगे से इसको बनाना शुरू करेंगे। पहले के अंदर एक सिंगल क्रोशे, दूसरे के अंदर एक और सिंगल क्रोशे, लास्ट वाले के अंदर चेन लिया, अगला स्टेप बनाया, एक, ये 3 दफ़ा हम बना चुके हैं। चौथी दफ़ा मैं शुरू करने लगी हूँ।
एक, दो, और उसके बाद ये तीन हो गए। ठीक है, और ये लास्ट दफ़ा बनाने के बाद फिर इसको डिक्रीज़ कर दूँगी। ठीक है, ये पहले के अंदर बनाया। चलिए, अब इसके बाद जो है हम इकट्ठे तीन लेके इसमें से भी लिया, पहले वाले में से। ठीक है, उसको बगैर क्रोशे किए हम रहने देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है उसमें से भी हमने लिया, इसको भी बगैर क्रोशे किए रहने देंगे, और उसके बाद हम एक ही दफ़ा इनको जो है क्रोशे कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो लास्ट वाला लेकर अगले स्टेप में जाऊंगी मैं। एक चेन लिया, अब यहाँ पर जो है ये हमारा लास्ट स्टेप है, हमारे पास सिर्फ दो रह गए, एक और ये दो। ठीक है, और अभी तीन आ गए, तीनों को इकट्ठा हमने क्रोशे किया। ठीक है, अब जो है हम इसको बनाते हुए नीचे जाएंगे। यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमने जिसमें से शुरू किया था, हमने वहीं पर उसी के बीच में जो है वो इसको ख़त्म करना है। ठीक है, यहाँ था। ठीक है, इसी के बीच में हमने एक चेन दिया। ठीक है, और अब हम इसको स्लिप स्टिच कर दें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने अभी पीछे शुरू किया था, उसी तरीके से हम आगे शुरू करेंगे कि हमने आगे से तीन चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे लेके तो जो है पत्ती बनाना शुरू करनी है। एक लिया, दो लिए,
ये दूसरी पत्ती भी बनकर तैयार हो गई है। अब उसके बाद अगले 3 चेन जो हैं उसी तरह उनके अंदर जो है हम एक एक सिंगल क्रोशे लेंगे और फिर वहाँ से जो है अगली पत्ती बनाना शुरू कर देंगे। और टोटल हमारे पास ये चेन जो है 18 चेन है, तो उस हिसाब से हम 3-3 चेन के साथ हम एक एक पत्ती बनाएंगे, तो 6 पत्तियाँ जो हैं ये हमारे पास लीव्स जो है बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चेन लेकर अगला हमने स्टेप शुरू करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने जो है दोनों को शुरू करके बताया है, इसकी दो दो पत्तियाँ दोनों की बनाई हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये देखें दोनों की बनाई हैं। अब मैं इसकी भी 6 पत्तियाँ मुकम्मल करती हूँ और इसकी भी 6 पत्तियाँ मुकम्मल करती हूँ। मुकम्मल करने के बाद जो है हम इनको इस तरह से आपस में रख के, इस तरह से रख के जो है हम इनको जो है वो जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से हम आपस में रखेंगे और फिर इनको क्रोशे की मदद से जोड़ेंगे और इसके अंदर जो है वो फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो चलें इसको मिलते हैं दोबारा से इसको मुकम्मल करने के बाद और फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ये मैंने बना ली हैं। आप इसको जो है ये देख सकते हैं जैसे कि इसकी 6 मैंने लीव्स इसके मुकम्मल कर लिए हैं और इसके भी मैंने 5 लीव्स बनाए हैं। 6 मैं आपके सामने बनाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि इसको ख़त्म कैसे करना है। ठीक है, तो फिर इसको पहले शुरू करते हैं, पहले लीव बनाते हैं। इसका बनाने का तरीका वही है जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, यानी कि आगे 3 मेरे पास आप देख सकते हैं कि 3 सिंगल क्रोशे बनाने के लिए 3 चेन मेरे पास बचे हैं। ठीक है, तो मैं इन 3 सिंगल क्रोशे ले लेती हूँ, एक, ये दूसरा और ये तीसरे वाला। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक सिंगल क्रोशे लिया, फिर सिंगल क्रोशे, एक चेन लेके इसकी साइड चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें भी एक दफ़ा क्रोशे किया और इसमें भी एक दफ़ा क्रोशे किया, तो ये जो है हो गया। अब मैं इसको जो है एक ही दफ़ा जो है क्रोशे कर देती हूँ। ये बन चुका है। अब हम इसके साथ साथ जो है क्रोशे करते हुए नीचे जाएंगे। इसके बाद मैं इसको इसी में ख़त्म करूँगी। जो हमारा ये लास्ट वाला जो है जहाँ से हमने इसको शुरू किया था, हम उसी के अंदर जो है इसको ख़त्म करेंगे। स्लिप स्टिच लिया मैंने। ठीक है, और इसके बाद जो है एक चेन लेकर, तो वैसे भी मैं इसको ख़त्म नहीं करती क्योंकि मैं इसको साथ ही यहाँ से जोड़ना शुरू कर लूँगी। ठीक है, अच्छा, जोड़ने से पहले मुझे एक बात बतानी है कि इसको हमने जो है चारों साइडों पे पहले एक दफ़ा हम इसका जो है बॉर्डर बनाएंगे, चारों साइडों पर, उसके भी, इस वाले के भी और इस वाले के भी, दोनों की तरफ। ठीक है, और उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। तो पहले सबसे पहले जो है मैं इसका बनाना शुरू करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बस हम सिंगल क्रोशे जो है वो लेते जाएंगे और उसको बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें,
जहाँ पर ज़रा खुली जगह है वहाँ पर आप जो है वो 2 बना सकते हैं। ठीक है, बस इतना आपने बनाने हैं कि जिससे लीफ जो है वो इकट्ठा ना हो। ठीक है, वो इसी तरह से खुला हुआ रहे, क्योंकि वो सम टाइम जो है हम लोग ज़्यादा काम अगर बनाएंगे तो वो ज़ाहिर बात है वो उसमें जो है वो तंग हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखें, इस साइड पे मैंने बनाया। ठीक है, अब ऊपर आपको चेन नज़र आ रहे हैं, इन्हीं चेन के अंदर जो है मैं दोबारा से बना दूँगी। ठीक है, किसी किसी जगह पर जो है वो हम 2 चेन भी लेंगे, क्योंकि ये गुलाई है, तो गुलाई में अगर आप एक एक चेन लेके बनाते जाएंगे तो वो फिर जो है वो लीफ जो है वो सही तरह से खड़ा नहीं रह सकेगा। ठीक है, यहाँ पर देखें मैंने 2 ले ली। इससे नेक्स्ट चेन जो है उसमें मैं 2 ले लेती हूँ ताकि जो है वो सही हो जाए सारा। ठीक है, इसके बाद जो है एक एक, क्योंकि एक एक साइड हमने ये नेक्स्ट जो पता है उसके अंदर मैंने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये देखिए एक जो है वो लीफ जो है वो इसको अब देखें हम इसकी नीटनेस देखते हैं। अब चारों साइडों से हमने इसको जो है सारी साइडों से हमने इसको बना दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है इसके हर पत्ते को इसी तरीके से हम करेंगे और इसके भी हर पत्ते को हम इसी तरीके से करेंगे। जब हम अभी देखें ये रफ सा लग रहा है, क्योंकि इसकी एक एक साइड बनी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं कि एक एक साइड पे जो है बनी हुई है, लेकिन दूसरी साइड जो है इसकी नहीं बनी हुई। तो अब हम जब बना लेंगे तो उसके बाद जो है इसी तरह के सारे जो है वो नीट आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद जो है हम इसको इसके बाद जो है हम इसको जो है वो जोड़ देंगे दोनों को आपस में। ठीक है, तो मैं इसको मुकम्मल पहले कर लूँ। ठीक है, ताकि जो है हम आगे चल सकें। तो ये देखें 2 पत्ते मैंने जो है बना लिए हैं, आप इनके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये 2 मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अब मैं इसको भी मुकम्मल करूँगी और इसको भी मुकम्मल करती हूँ और उसके बाद फिर हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। ठीक है, और फिर इसमें फिलिंग भी करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको जो है मुकम्मल कर लिया है। इसकी चारों साइड सारी साइडों से मैंने इसको बना लिया है और ये वाला जो है ये मैं बना रही थी। ठीक है, तो इसका लास्ट जो है वो लीफ रह गया है और उसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है,
इसको हम कंप्लीट करते हैं। वैसे तो मैं आपको तरीका का बता चुकी हूँ, लेकिन फिर रिमाइंड कराने के लिए मैं इसको आपको बता रही हूँ, ठीक है। हमें बस जस्ट जो है सिंगल क्रोशे लेते हुए जो है, सिंगल क्रोशे लेते हुए हमने इसकी जो है हमने इसकी बाउंड्री बनानी है, इसके इर्द गिर्द से नीट नेट सी लुक बनानी है, ठीक है। सिर्फ सिंगल क्रोशे ले रही हूँ, ठीक है। जहाँ पर गुलाई आएगी, इसका पत्ते की जो है गुलाई शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पर जो है आप हम दो दो ले लेंगे, ताकि जो है वो उसकी गुलाई जो है हम बरकरार रख सकें, ठीक है। ये देख लें, मैं ठीक है। ये लास्ट यहाँ पर हम जो है यहाँ पर इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर मैं ले चुकी हूँ, तो अब यहाँ पर जो है मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको जो है सिंगल क्रोशे मैं स्लिप स्टिच लेती हूँ। स्लिप स्टिच लेने के बाद जो है इसको यहाँ से मैं काट देती हूँ, ठीक है। वैसे तो अगर हम यहाँ से ना भी काटते, हम डायरेक्ट इसको जो है जोड़ना शुरू कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको ज़रा समझाने के लिए ऐसा किया है। तो चलिए, ये हमने इसको कर लिया। अब मैं इसको जो है दूसरी साइड पे ले जाऊँगी। ठीक है, ये दूसरी साइड पे आ गया। यहाँ पर जो है, जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर भी ऑलरेडी एक धागा मौजूद था, तो हम इस धागे के साथ जो है इसको बांध देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इन दोनों को जो है वो जोड़ना शुरू कर लेंगे। ये हो गया। इसको थोड़ा सा काट लेते हैं। वैसे तो ये सारे धागे जो हैं वो अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं ये बनाते हुए। चलें जी, अब देखें, अब हम इन दोनों को जोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है दोनों जो है साइडें जो हैं बन कर तैयार हो गई आपके सामने, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो जोड़ना शुरू करते हैं। चलें, इसको जोड़ते हैं इस तरह से करके, ठीक है। ये देखें, इस तरह हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमने फिर से पिंक ही धागा लेना है और इसके हम एक चेन ले लेते हैं। ये चेन लिया, ठीक है। अच्छा जी, इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम एक जो है वो चेन इसका लेंगे, ठीक है, और दूसरा चेन जो है हम इस साइड से लेंगे, इसका ले लेंगे, ठीक है। ठीक हो गया, ये हमने चेन ले लिया। अब हम इसका ये हो गया, ठीक है। चलिए बस, अब हमने इसी तरह करना है। एक चेन यहाँ से, ठीक है, और एक चेन हम यहाँ से लेंगे और इनको बस बनाते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, ठीक है।
एक पत्ता हमारा जुड़ चुका है, ठीक है। इसके सारी तरफ से हमने इसको जोड़ लिया है। अब ये दूसरा जो है ये मैं आपके सामने जोड़ रही हूँ। ये देखें, आप देखें इसको मैंने दो जो हैं वो इसके मुकम्मल कर लिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम ये सारा जो है ये मुकम्मल करने के बाद हम इसमें फिलिंग करेंगे और फिर ये इसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखें जी, ये मैंने इसके 5 जो लीव्स हैं इनके ऊपर मैंने जो है वो कर दिया है। इनको इसको मैंने जोड़, जितने भी इसके पत्ते हैं हम उनके अंदर थोड़ी थोड़ी फिलिंग करेंगे, ठीक है।
इस वाले में आप देख रहे हैं जैसे ठीक हो गया। ये भी हमने कर दिया, सही है। ठीक है, अब हम इसको मुकम्मल करते हैं और जब एंड में बिल्कुल ख़त्म होने वाला हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है हम इसमें भी फिलिंग कर देंगे। ठीक है, ठीक है। इस जगह से हम कर रहे थे इस वक्त इसको क्रोशिया से जोड़ रहे थे। अब ये थोड़ी सी इसकी स्पेस रह गई है। ठीक है, तो इस जगह पर पहले हम फिलिंग कर लेते हैं ताकि जो है हम आसानी से फिर इसको बना सकें। ठीक है, ये हमारा जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है।
अभी हम लास्ट वाला इसका स्टिच ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं स्लिप स्टिच करूँगी, ठीक है, ये मैंने इसको स्लिप स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद मैं एक और स्टिच लेके इसको काट देती हूँ इसका धागा। ये इसका धागा मैंने काट दिया, ठीक है। अब मैं इसको बीच में से निकाल दूँगी। सही है, ये मुकम्मल हो गया। अब इस धागे को जो है हम एडजस्ट कर लेते हैं बीच में। तो ये जो है हम इसका धागा काट देते हैं। ठीक हो गया। चलिए जी, ये देखा हमारा ये बनकर कितना अच्छा, लेकिन मैं इसकी चेन बनाती हूँ अभी। हम 20 जो है वो चेन इसका ये जो चेन है इसको मैं रहने देती हूँ, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ से इस चेन को जो है मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। मैं इसका धागा भी काट देती हूँ। ठीक है, अब इसकी दूसरी साइड जो है हम इसको इसके साथ जो है हम इसको क्रोशे कर देते हैं कि पहले वाले स्टिच में हमने क्रोशे डाला। स्लिप स्टिच यहाँ से इसको मैं निकाल देती हूँ बीच में से, ठीक है, और इन दोनों धागों को आपस में जो है मैं गिरा लगा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको लाकर धागे, तो हम धागे जो है इसके अंदर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से इसके अंदर हो गया, और ये कितना प्यारा जो है तो बन कर तैयार होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी फैमिली का, माँ बाप, बच्चों सबका बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। Wanna know how you feel, baby. I just wanna go where you love.